नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं एवं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है अंबिकापुर के राजीव भवन में मौजूद हूं। हमारे साथ देख पा रहे होंगे आप हमारे बगल में पूर्व मंत्री एवं सीतापुर के पूर्व विधायक 4 बार के विधायक रहे हैं। इनका तो पहले जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। जी, तो मैं आपसे पहला तो यही पूछना चाहूँगा कि कल जो आपके साथ जो कमलेश्वरपुर में आप क्या ज्ञापन सौंपने जा रहे थे वो और गिरफ्तारी हुई थी, उसके पूरे घटनाक्रम को जो है संक्षिप्त में बताने का। देखिए क्षेत्र में खाद और बीज का कमी जी सर्वव्यापी है और सभी लोग उसके लिए परेशान हैं। किसान लोग समिति में जा रहे हैं कि हमारा अब खेती बाड़ी का टाइम शुरू हो गया है, बुआई और रोपाई का काम चल रहा है। जो खाद नहीं मिलने से हमारी परेशानी बढ़ गई है। कई कई दिन समिति में जा रहे हैं, समिति में आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लोगों को घुमा रहे हैं। एक और तो समिति में खाद नहीं है, दूसरे तरफ खुले बाज़ार में ज़्यादा दाम में खाद मिल रहा है। किसान जो है ज़्यादा दाम दे करके खाद खरीदने के लिए मजबूर है। एक तरह से किसान शोषण का शिकार हो रहा है। इसके लिए पहले भी ज्ञापन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने एसडीएम को, कलेक्टर को, बाकी दिया हुआ था और ये कहा हुआ था कि 7 तारीख को जो शिविर, चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री सहित केंद्र और राज्य के कई मंत्री आएंगे। उस बीच हम लोग ये चाहते हैं कि उसके पहले पहले खाद और बीज की जो कमी है, समस्या को दूर किया जाए। नहीं तो हम लोग जो है किसानों के साथ अपना समस्या लेकर के आएंगे। इतना दिन में कुछ नहीं हुआ। जब कार्यक्रम का अंतिम दिन से पहले ये 9 तारीख को समाप्त होना था, 8 तारीख को ही हमने जिला प्रशासन से बात किया कि हम मिलना चाहते हैं और आप मिलवाइए, हमारा ये समस्या है। जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये आपका मिलने का जो विषय है उसको लाया गया और वहाँ से कहा गया है कि जैसे समय मिलेगा हम बुलाएंगे। और उसी आधार पर हम लोग सब वहाँ पहुँचे कि प्रतिनिधिमंडल हमारा मिलेगा। सुबह फिर मैंने लगाया तो बोले कि जैसे फ्री होंगे तुरंत बुलाएंगे। और इनका जो समय था वो शिविर का समाप्त हुआ और बिना मिले जो है ये चले गए। जब हम लोग मिलने के लिए आए तो हम लोगों को पुलिस ने रोक दिया। तो हम तो लोगों के लिए गए थे, खाद बीज के लिए गए थे। जिस सीतापुर, मैनपाट और सरगुजा में आप शिविर कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को ही आप खाद और बीज नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और एक और बोलते हैं कि हम एक किसानों की सरकार है, आदिवासियों से और ज़्यादा हमारा जुड़ाव मजबूत करना है। और दूसरी तरफ आदिवासी प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं, उनसे आप मिल नहीं रहे हैं। तो ये खाली केवल बातों का ही बात रह गया है। आदिवासी क्षेत्र के लोगों से आप नहीं मिल पा रहे हैं, वो आप भी उसी वर्ग से आते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आप लोग को कमलेश्वरपुर थाने में ले जाया गया था? हाँ, वहाँ से रोक कर, वहाँ से जब हम लोग का काफिला मिलने के लिए जो सिलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों का प्रतिनिधिमंडल जब मिलने निकला तो जितना हम लोग थे उससे कई गुना तो ज़्यादा पुलिस वाले आ गए। और उन्होंने कहा कि जैसे ख़त्म होगा आपको मिलवाया जाएगा तो हम यहीं पर इंतज़ार करते हैं। बोले नहीं, चलिए चलिए आप लोग आगे चलिए। और ले जा करके और थाना में बैठा दिए और जब तक वो नहीं गए हम लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो ये तो यहाँ के किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ धोखा हो गया ना। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक आप जो है पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपको जब इस टाइप से जो है थाने में बैठा दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो कहना चाहिए कि आप आज सरकार में हैं,
कल नहीं रहेंगे, सबको इस स्थिति से गुजरना है। और जो सरकार में रहेगा उसके पास लोग जाएंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो, और सरकार से ही तो लोग मांग करेंगे और गुजारिश करेंगे। और उनके साथ अगर कोई आपसे मिलने जा रहा है, उसको आप बलपूर्वक रोकवा दोगे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और अपने लोगों से मिलने के लिए क्यों इतना डर? आप भी उसी संभाग से हैं, हम भी उसी संभाग से हैं, आप भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, आप भी चाहते हैं कि किसानों का भला हो, हम भी चाहते हैं किसानों का भला हो, फिर मिलने में क्या दिक्कत? तो ये जो परिस्थिति निर्मित हुई, ये कुछ मज़ा नहीं आया इससे। एक जनप्रतिनिधि को सब लोगों से मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। काम हर काम हो जाते हैं ऐसा नहीं है। आपकी कुछ अगर मजबूरी है उसको आप बताते, लेकिन हमारी जो मजबूरी है उसको हम बताते। तो ये जो संवादहीनता की जो स्थिति बनती है ना, ये नुकसानदेह है। और जैसा कि अभी आप लोग का जो रायपुर में अभी खड़गे जी भी आए हुए थे, किसान जवान और संविधान को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताइएगा आप। देखिए, प्रदेश में इस समय जो स्थिति है, स्कूल बंद हो रहे हैं, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहे हैं, संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में जवान, किसान और संविधान, इसको लेकर के, इस समस्या को लेकर के बड़ा सभा हुआ और बड़ा विस्तार से चर्चा भी हुआ कि आज अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे बच्चे, और जो स्कूल बनाने में सरकार का करोड़ों रुपया लगा है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो तो खंडहर हो जाएगा स्कूल। आप एक तो लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पे आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, जवानों को आप काम नहीं दे पा रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज जिस प्रकार से चाहे जवान प्रदेश और देश के अंदर के हों, चाहे सीमा में लड़ने वाले हमारे सिपाही हों, उन सब का आप अपमान कर रहे हैं, उनसे रोजगार का अवसर छीन रहे हैं। तो ये सब संवैधानिक संकट है। कई संवैधानिक विभाग है जो ढांचा बना हुआ, उसको आप उस पर घात कर रहे हैं, जिससे देश में जो अराजकता की स्थिति बन रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि आप का एक वीडियो मैंने भी देखा, आपने एक बयान दिया कि जो हमारे जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं, वो भीमराव अम्बेडकर के दूसरा रूप हैं, तो उसमें क्या कहेंगे बताइए। देखिए, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। और उनका जो जीवन का संघर्ष आप देखेंगे तो पूरा संघर्षों से भरा है, और जो उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है पूरा संघर्ष से किया है, और जीरो से शुरू करके और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षितिज में पहुँचे हैं, ये उनका पूरा जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में मैंने देखा है कि आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए लड़ा है। और जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका जो आवाज़ है, इन वर्गों को संवैधानिक अधिकार देने की बात करते हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने जो हमेशा कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो सफलता मिलेगी। इनका भी उद्देश्य मैं देखता हूँ कि उन्हीं लोगों के लिए, ST SC OBC वर्ग के जो वंचित लोग हैं, उनके अधिकार के लिए हमेशा ये लड़ते हैं। जो बाबा साहब के जो विचार हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि बाबा साहब से तो हम लोग को मिलने का अवसर नहीं मिला, हम उनका जीवनी पढ़ते हैं, लेकिन खड़गे साहब का भी जब हम जीवनी पढ़ते हैं, उनका संघर्ष पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका भी जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और बाबा साहब अम्बेडकर के
जो सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस युग में हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के दूसरे अवतार के रूप में वो हमको परिलक्षित होते हैं। मेरा दृष्टिकोण है और मुझे उनका पूरा जीवन बहुत प्रेरणादायी लगता है। वर्तमान सरकार के द्वारा भी अभी मेन पार्ट में आप ही के पूर्व में विधानसभा वहाँ पे जो है जो प्रशिक्षण शिविर चिंतन शिविर भी मनाया गया और एक तरफ जो है हमारा शहर पानी बरसने से ज़्यादा पानी बरसने से जो है नली का पानी बह रहा है, लोग परेशान हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विष्णुदेव सरकार जी को बने 1.5-2 साल हो रहा है जी। इन 1.5-2 साल में इस लायक भी व्यवस्था को नहीं सुधार पाए कि शहर का जल भराव जो हो रहा हो उसकी निकासी की व्यवस्था हो सके। आज एक ही बरसात में शहर पानी पानी हो गया, निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लोगों के घरों झोपड़ियों में पानी घुस रहा था। ये राजधानी का भी यही हाल था और दूसरे शहर का भी यही हाल था। आप जब पहले से तैयारी नहीं करेंगे, इन्हीं सब बातों के लिए तो लोग मिलते हैं और विचार अपना व्यक्त करते हैं, सलाह देते हैं। हम लोग भी सलाह देते हैं। आपका भी उद्देश्य है प्रदेश का सेवा करना, हमारा भी उद्देश्य है प्रदेश का सेवा करना। तो जब आप मिलेंगे तब तो आपको हम कोई अच्छा सुझाव देंगे। आप मिलना ही नहीं चाहेंगे तो कहाँ से आपको अच्छा सुझाव मिलेगा। और आज तो ना आप जसपुर का अच्छा सड़क है, ना बलरामपुर का अच्छा सड़क है, ना अंबिकापुर शहर का सड़क अच्छा है। हमने मैन पार्ट को सजाया है, संवारा है। आज अगर वहाँ पर चिंतन शिविर के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ सैलानी आ रहे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है। जो भी बोलता है ना कि इतना दिन में क्या करिए, तो उपलब्धि है कि वहाँ लोग आ रहे हैं। इन 1.5-2 साल में तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ करके दिखाइए लोगों को। आप जो स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कोई मैं दूरगामी अच्छी सोच का परिणाम नहीं है। शिक्षा को हमेशा पहले प्राथमिकता में रखना चाहिए। गांधी जी के देश में शिक्षा आगे और बाकी सब बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम राज की और काम कर रही है शराब पिलाने की। ये बंद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पूर्व मंत्री एवं सीतापुर के पूर्व 4 बार के विधायक श्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। और मैं जो है इनका अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी इनका शासन सत्ता भी नहीं है और बाकी जो भी बातें होंगी वो शासन में बैठे हुए जो प्रतिनिधि है उनसे भी सवाल किया जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।